देश कोरोना के खिलाफ जंग में बिजी है, दिल्ली पुलिस भी बिजी है। सिर्फ लॉकडाउन में नहीं, एक बड़ी इंक्वायरी कर रही है। दरअसल इंक्वायरी कर नहीं रही, कुछ निष्कर्ष हैं जिसको होम मिनिस्टर पहले ही संसद में पेश कर चुके हैं। उन्हें पुष्ट करने के लिए एविडेंस ढूंढ रही है। दिल्ली दंगों के बारे में एफआईआर दाखिल हो रहे हैं, अरेस्ट हो रही है, उनकी नहीं, जिन्होंने खुल के पब्लिक में भड़काने हुए बयान दिए। कपिल मिश्रा के खिलाफ नहीं, अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं, जो यूपी से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर के गुंडे दिल्ली दंगों के अंदर लाने की खबर आई थी, उनके बारे में नहीं, जो एक्टिविस्ट एंटी सीएए प्रोटेस्ट में शामिल थे, चुन चुन के उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। पब्लिक नोट नहीं कर रही, लेकिन एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। खेल ये है कि दिल्ली दंगों के लिए उन लोगों को जिम्मेवार ठहराया जाए जो कि सीएए के विरुद्ध पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तीर से दो शिकार। गृह मंत्री पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि इसके लिए पीएफआई और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक दो संगठन जिम्मेवार हैं। पीएफआई वालों को तो मैं कतई नहीं जानता, लेकिन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के साथियों के साथ तो मैंने काम किया है। वो खालिद सैफी, जिसने मेरी आंख के सामने एक बार नहीं कई बार लोगों को छोटी से छोटी प्रोवोकेटिव हरकत करने से रोका, किसी किस्म की इलीगैलिटी वायलेंस से बाज आने के लिए बोला, उसे आज दिल्ली दंगों का प्राइम एक्यूज्ड बना के जेल में बंद करके रखा हुआ। उमर खालिद को पहले मैं नहीं जानता था, इन दिनों जाना। इतना संजीदा, समझदार, ऐसे नौजवानों की तो देश को जरूरत है। और उसे इस दंगे के मास्टरमाइंड के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। उसके खिलाफ एफआईआर है। एक महिला को अरेस्ट किया है, सफूरा जरगर। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि वो प्रेग्नेंट है। कोर्ट ने इस बिना पे उसको बेल दे दी, लेकिन रिलीज होने से पहले एक दूसरे केस में उसको अरेस्ट किया गया ताकि कहीं बाहर ना निकल पाए। हर रोज खबर आती है, इंक्वायरी का दायरा बढ़ रहा है, नए नए लोग अरेस्ट हो रहे हैं, नए नए संगठनों का नाम आ रहा है। दो के अलावा अब जामिया एक्शन कमेटी स्टूडेंट्स वाली है, पिंजरा तोड़, आयसा, सब स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन है। अब इन्हें भी शामिल किया जा रहा है। ये खेल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील खान आज भी अरेस्टेड हैं, एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत अरेस्टेड हैं। उस स्पीच के लिए जो मेरी आंख के सामने दी थी, कुछ भी नहीं था उस स्पीच के अंदर। अखिल गोगोई सीएए के विरुद्ध आंदोलन का असम में नेतृत्व कर रहे थे, अभी भी जेल में है। एक मुकदमे में बेल मिलती है, जेल से कदम निकलने से पहले दूसरा मुकदमा कहीं और अरेस्ट करके ले जाते हैं। आप समझिए ये हो क्या रहा है। कोरोना वायरस की आड़ में कहीं हमें कोई दूसरा इंजेक्शन तो नहीं दिया जा रहा। ये कॉन्स्पिरेसी की इंक्वायरी है या कि इंक्वायरी खुद एक कॉन्स्पिरेसी है।